गुड मॉर्निंग टू ऑल, सभी को नमस्कार प्रणाम। आज अपन स्टार्ट करते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का नेक्स्ट टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसके अंदर अपन बात करने वाले हैं क्लिनिक के बारे में। अब देखिएगा क्लिनिक क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, क्या उसका पर्पज होता है, क्या एक नर्स की भूमिका क्या रहती है उस क्लिनिक के अंदर, उसके बारे में तमाम बातें करेंगे। क्लिनिक वर्ड आते ही आपके दिमाग में ऐसा वर्ड समझ में आना चाहिए कि क्लिनिक वह स्थान जहां पे मरीज आया, दिखाया, उनका डायग्नोसिस, उनका ट्रीटमेंट, इलाज करवाया, दवाई गोली ली और शाम तक वापस चला गया, वो है क्लिनिक। हॉस्पिटल क्या है? हॉस्पिटल के अंदर मरीज आएगा, ओपीडी भी होगा, बाहर से दिखा करके वापस भी जाएगा और जरूरत है तो हॉस्पिटल के अंदर भर्ती भी करेंगे। इस प्रकार से क्लिनिक और ओपीडी के अंदर दो प्रकार का क्लिनिक और अस्पताल के अंदर यह फर्क है। क्लिनिक वह स्थान जहां पर मरीज आते हैं, घर से आए, आकर के दिखाए और दिखाने के बाद में वापस चले गए, दवाई ववाई लेकर के जांच वांच करवा करके चले गए। क्लिनिक के अंदर भर्ती की सुविधा नहीं होती है, परंतु अस्पताल के अंदर भर्ती की सुविधा होती है। इस प्रकार यह होता है क्लिनिक। अब इसके बारे में अपन पढ़ेंगे, उसका डेफिनेशन क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, क्लिनिक का उद्देश्य क्या है, कितने प्रकार से होते हैं और उसका एक नर्स की क्या भूमिका होती है क्लिनिक के अंदर। आपने देखा होगा कि कई शहरों के अंदर छोटे छोटे नर्सिंग होम होते हैं, क्लिनिक होते हैं और वो धीरे धीरे अपना बड़ा रूप ले लेता है और अस्पताल का रूप धारण कर लेता है। वैसे भी होते हैं, जैसे ही अस्पताल आएगा वर्ड आएगा, हॉस्पिटल वर्ड आएगा, इसका मतलब है कि ठहरने की व्यवस्था है, एडमिट हो सकते हैं, भर्ती हो सकते हैं, परंतु क्लिनिक के अंदर ऐसी व्यवस्था नहीं होती है। अब देखिएगा, पढ़ते हैं, देखिएगा क्लिनिक वह स्थान होता है जो कि प्रारंभिक तौर पर बहिरंग जो ओपीडी वाले मरीज होते हैं, यहां पे लिखा हुआ है बच्चों, इस बात का ध्यान रखना, बहिरंग रोगी जिसके अंदर ओपीडी बोलते हैं, एक होता है ओपीडी और एक होता है आईपीडी। इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ओपीडी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, ओपीडी का मतलब हुआ आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। मरीज घर से उठ करके आया, इलाज करवाया, जांच करवाया, दवाई ली, घर चला गया। हॉस्पिटल के अंदर या क्लिनिक के अंदर आता है और दिखा करके वापस चला जाता है, ओपीडी कहलाता है, बहिरंग रोगी कहलाते हैं, आउट पेशेंट कहलाते हैं। आईपीडी ऐसे पेशेंट जो इन पेशेंट होते हैं, भर्ती होते हैं, एडमिट होते हैं, उनको जरूरत होता है। तो आईपीडी और ओपीडी ये दोनों वर्ड हैं, हॉस्पिटल के अंदर ध्यान रखना होता है। जैसे ही हॉस्पिटल में आते हैं तो कई बार आपने देखा होगा कि इंक्वायरी पे जाते हैं और उसके बाद में पूछते हैं कि नहीं वो ओपीडी में भर्ती है या आईपीडी में है या ओपीडी में है। तो इससे अपन मालूम कर सकते हैं कि मरीज ओपीडी है या आईपीडी है। ओपीडी का मतलब हुआ आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, जिसमें पेशेंट आया, ओपीडी में दिखाया और उसके बाद में घर चला गया। आईपीडी वह कंडीशन जिसके अंदर भले ही ओपीडी में आया हो, परंतु उसको एडमिशन की जरूरत है, उसको भर्ती होना जरूरी है, नेसेसरी है। ऐसी परिस्थिति के अंदर क्या होगा, उसको आईपीडी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे कोई सर्जरी हुई, कोई डिलीवरी हुआ, ठीक है ना, तो ये कंडीशन होती है। तो ऐसे क्लिनिक वह स्थान जिसके अंदर आउट पेशेंट की देखभाल के लिए समर्पित होता है, जो घर से आए, दिखवाए, जांच करवाए, दवाई ली, सीधे घर। यह स्पष्ट है कि क्लिनिक वह स्थान होता है जहां पर बहिरंग रोगी अपनी बीमारी का डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट तथा आवश्यक सलाह, हेल्थ एजुकेशन हेतु यहां पर कार्यरत डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ तथा अन्य पैरामेडिकल स्टाफ के पास आते हैं और उसी ट्रीटमेंट के बाद में उसी ट्रीटमेंट तथा एडवाइस लेकर के वापस चले जाते हैं। इन क्लिनिक का संचालन सरकार द्वारा और निजी लेवल पर अथवा ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि मरीज हॉस्पिटल के अंदर आएगा, उसका डायग्नोसिस क्लिनिक के अंदर आएगा, डायग्नोसिस करवाएगा, फिजिकल असेसमेंट करवाएगा, उसकी जांच होगा, जांच के अंदर मालूम पड़ेगा
कि उनको ये बीमारी है, उस बीमारी के अंदर एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, उसका इलाज होगा, उसका ट्रीटमेंट दिया जाएगा, डॉक्टर दवाई लिखेंगे, दवाई लेंगे, उसके बाद में वो घर चला जाएगा। कुछ हेल्थ एजुकेशन भी वहां पे दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो ट्रस्ट होते हैं, जो निजी लेवल पे जो क्लिनिक खोलते हैं और जो गवर्नमेंट लेवल पे क्लिनिक होते हैं, उनके द्वारा संचालित किया जाता है ये ट्रस्ट या क्लिनिक। पेशेंट को रात्रि में रुकने के लिए भर्ती नहीं किया जाता है। कुछ क्लिनिक विकसित होकर के बड़े हॉस्पिटल का रूप धारण कर लेते हैं। अब आपने देखा होगा क्लिनिक पे ऐसा कोई व्यवस्था नहीं होती है कि उनको ठहरने की व्यवस्था होती है, परंतु निजी लेवल पे होते हैं, बड़े हॉस्पिटल के रूप धारण कर लेते हैं। ऐसी परिस्थिति के अंदर रात्रि को ठहरने की व्यवस्था भी होती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्लिनिक के उद्देश्य। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक समरी के रूप में बच्चों 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, उसको देखना है। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं पर्पज ऑफ द क्लिनिक। पर्पज ऑफ द क्लिनिक की बात करें, ऐसी परिस्थिति के अंदर क्या क्या पर्पज हो सकते हैं क्लिनिक के। अब आप ये समझ गए, क्लिनिक वर्ड आते ही आपके दिमाग में ये आ गया कि मरीज घर से आएगा, उठ करके आएगा, उसको खांसी आ रही है, उसको कोई दिक्कत है, उसको बुखार आ रहा है, सर्दी जुकाम है, वो अपने बैग लिया, झोला उठाया और लेके आ गया, वह पानी की बोतल लेके आ गया, आकर के क्लिनिक के अंदर जाकर के बताया कि मेरे को ये दिक्कत है। डॉक्टरों ने, नर्सिंग स्टाफ ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने वहां पे चेकअप किया। चेकअप करने के बाद में उसका डायग्नोसिस हुआ कि उसको ये बीमारी है, तो उस हिसाब से उनको दवाई ट्रीटमेंट किया और ट्रीटमेंट करने के बाद में उनको बताया गया कि ये 7 दिन की दवाई है और लेके जाइएगा और उसके बाद में वापस फॉलोअप के लिए वापस एक बार दिखा देना। शनिवार को, शुक्रवार को, या हमेशा डॉक्टर बैठे हैं, इतने नंबर रूम में जाकर के दिखा देना। अब इस प्रकार से उसको एडवाइस दिया जाता है और उसके बाद में मरीज सीधा अपने वापस बस पकड़ लेता है, घर चला जाता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्लिनिक के क्या पर्पज है, इस प्रकार से क्यों किया जाता है, क्या उद्देश्य है। पर्पज की बात करें तो सबसे पहले रोगियों की बीमारियों का डायग्नोसिस करना। क्लिनिक वह स्थान है जहां पे डायग्नोसिस होता है, उसका मालूम पड़ता है कि ये पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम दिस टाइप ऑफ द डिजीज। इसका डायग्नोसिस करने के लिए क्लिनिक की स्थापना की गई। दूसरा है बीमार लोगों को उचित ट्रीटमेंट, एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट प्रदान करना। मान लीजिए डायग्नोसिस हो गया, ऐसी परिस्थिति में उसका ट्रीटमेंट भी करना चाहिए। एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, लगभग वो ट्रीटमेंट जो उस मरीज को जरूरत होता है। उसके बाद में जन समुदाय को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं देखभाल प्रदान करना इसमें शामिल है। कम्युनिटी के अंदर ऐसी जगह पे जहां पे लोग नहीं आ सकते हैं, ऐसे छोटे छोटे कम्युनिटी के अंदर जगह जगह पे क्लिनिक खोल दिए जाते हैं ताकि एक जन समुदाय जो एक ज्यादा लोग रहते हैं वहां पे लोगों को उसकी फैसिलिटी, हेल्थ से रिलेटेड बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके, जिसके अंदर कौन कौन सा एमसीएस सर्विस प्रदान करना, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। एमसीएस का मतलब क्या हुआ, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर आपको बताया है एमसीएस क्या होता है, कैसे एमसीएस केयर की जाती है। तो इस प्रकार की सारी केयर जो महिला प्रेग्नेंट है, ठीक है ना, तो प्रेगनेंसी के अंदर एएनसी, एंड नेटल केयर कैसे होता है, कब कब चेकअप कराने के लिए आना होता है। तो एक अपने कॉलोनी के अंदर अपने क्लिनिक होगा तो वहां पे आने में सुविधा होगी, दिक्कत नहीं होगा। तो इसका भी ये सर्विस वहां पे मिलता है। फैमिली नियोजन सर्विस, टीकाकरण, फैमिली प्लानिंग की सारी सुविधा वहां पे होती है। उसके बाद में इम्यूनाइजेशन भी हुआ, आया दिन में लगा करके वापस चले गए। अब इम्यूनाइजेशन के लिए, टीकाकरण के लिए आएंगे, हॉस्पिटल के अंदर रुकने की जरूरत है, कोई जरूरत ही नहीं है। क्या करेगा वो बच्चा, ठंडा मर जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर क्या करना है, क्लिनिक पे जाना होता है। उसके बाद में माइनर इलनेस एंड इंजरी का ट्रीटमेंट करना, छोटी मोटी टूट फूट, फ्रैक्चर, हल्का सा अपने बैंडेज पट्टी है ना, घाव जो फोड़े फुंसी होते हैं उसकी दवाई, उसका मरम पट्टी, ये सब वहां पे क्लिनिक पे होता है। उसके बाद में एंडेमिक डिजीज की रोकथाम और नियंत्रण हेतु उचित ट्रीटमेंट। एंडेमिक डिजीज, यहां पे वर्ड आया है, एक तो वर्ड है एंडेमिक। ए जियोग्राफिकल एरिया
एक पर्टिकुलर जगह, मान लीजिए स्थानीय लोग होते हैं, जो कम्युनिटी के अंदर होने वाली बीमारी, एक जियोग्राफिकल एरिया के अंदर, उस भौगोलिक क्षेत्र के अंदर होने वाली बीमारियों का ट्रीटमेंट करना। आपने देखा होगा कि हर अलग अलग कम्युनिटी के अंदर अलग अलग प्रकार की बीमारी हो सकता है। एक जगह मॉस्किटो फैल रहा है, एक जगह डायरिया फैल रहा है। तो स्थानीय बीमारियां होती है, उसका ट्रीटमेंट कहां पे होता है? क्लिनिक पे होता है। उसके बाद में एक तो होता है एंडेमिक और एक होता है एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी। तो महामारी का इलाज क्लिनिक पे नहीं होता। एंडेमिक स्थानीय जो बीमारी होती है उसका वहां पे क्लिनिक पे उसका ट्रीटमेंट होगा, उसका डायग्नोसिस होगा। उसके बाद में फॉलो अप सर्विस प्रदान करना। फॉलो अप सर्विस प्रदान करना का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही मरीज को क्लिनिक के अंदर आया, डॉक्टर ने देखा, देखने के बाद में 3 दिन की दवाई दी और उसके बाद में वापस बंद करो, उसके बाद में क्या किया? अब डॉक्टर को नहीं, मरीज को नहीं बोलते हैं कि 3 दिन बाद में वापस दिखा देना एक बार हल्का सा इसलिए बोलते हैं कि वो घबराए नहीं कि क्या हो गया, कोई सीरियस बीमारी है, नहीं, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं हल्का सा आकर के कभी है ना ऐसा करना, 2-3 दिन के बाद में ये दवाई ले लो और उसके बाद में एक हल्की सी और जांच करेंगे ताकि आपके मालूम पड़ जाएगा कि पहले वाले और अभी में क्या फर्क है। तो फॉलो अप ट्रीटमेंट के लिए वहां पे बुलाना है। ये सर्विस कहां पे मिलती है? क्लिनिक पे मिलती है। तो बच्चों अभी जो डेफिनेशन पढ़ा, क्लिनिक क्या होता है उसके बारे में पढ़े, उसके पर्पस क्या होते हैं उसके बारे में पढ़े। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, ए टाइप्स ऑफ द क्लिनिक। क्लिनिक के प्रकार के बारे में बात करते हैं। क्लिनिक के प्रकार के बारे में बात करते हैं तो एक तो होता है प्राइवेट, एक होता है गवर्नमेंट। मोस्टली 2 लार्ज पैमाने के अंदर होता है। उसके बाद में बहुत सारे प्राइवेट के अंदर ट्रस्ट वस्ट सब होते हैं। अब इसके अंदर बात करते हैं, क्लिनिकों का वर्गीकरण मुख्य रूप से निम्न 2 आधार पर किया जा सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप, खुद का मालिक हो। जैसे आपने देखा होगा कि मोस्टली डॉक्टर लोग होते हैं जो अपना खुद का क्लिनिक रखते हैं, ठीक है। तो ओनरशिप होगा, खुद का होगा, ठीक है। उसके बाद में है ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन। दूसरा होता है फंक्शन के आधार पे उनका क्या कार्य है, उसके आधार पे जो क्लिनिक खोले जाते हैं। तो 2 तरह का क्लिनिक हो गया। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप, खुद का मालिक खुद होगा और वो चलाएगा, उनको इनकम होगी, पैसा होगी और लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रोवाइड करवाया जाएगा। दूसरा होता है फंक्शन के आधार पे। देखिएगा एक एक के बारे में बात करेंगे बच्चों। देखिएगा सबसे पहले बात करें, हेलो, हाँ, गुड मॉर्निंग, मेरे थोड़ा क्लास चल रहा है, ठीक है ना। हाँ, अब देखिएगा सबसे पहले बात करें, अब सबसे पहले बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप। अब ओनरशिप के अकॉर्डिंग जो क्लिनिक होते हैं उसके बारे में बात करते हैं, जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं गवर्नमेंट क्लिनिक होते हैं और एक होते हैं नॉन गवर्नमेंट। एक होता है ओनरशिप, मालिक होता है, उसका मालिक कौन होता है उस क्लिनिक का, उसके बारे में बात करते हैं। तो एक तो होता है कौन, एक होता है गवर्नमेंट क्लिनिक, जो गवर्नमेंट के होते हैं, सरकारी होते हैं, फ्री में दवाई लेते हैं। दूसरा होता है प्राइवेट, जिसके अंदर कुछ पैसे लगते हैं, उसके आधार पे होते हैं। और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन, फंक्शन के आधार पे, जिसके अंदर जनरल क्लिनिक होते हैं और दूसरा होता है स्पेसिफिक क्लिनिक। जनरल क्लिनिक वह क्लिनिक जिसके अंतर्गत सभी प्रकार की छोटी मोटी बेसिक बीमारियों का इलाज किया जाता है। परंतु जो स्पेशलिस्ट क्लिनिक वो होते हैं जिसके अंदर कुछ स्पेशल डिजीज से रिलेटेड उसका डायग्नोसिस, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। तो अब इसके अंदर बात करते हैं, सबसे पहले बच्चों हेडिंग डालिएगा गवर्नमेंट क्लिनिक। अब गवर्नमेंट क्लिनिक के अंदर इस प्रकार के क्लिनिक केंद्र या राज्य सरकार के द्वारा संचालित किए जाते हैं। इन
क्लिनिकों में रोगियों का डायग्नोसिस ट्रीटमेंट निःशुल्क तथा बहुत ही कम दरों पर किया जाता है। आपने देखा होगा कि अलग अलग कॉलोनी के अंदर अलग अलग जगह पर सरकार के द्वारा जगह जगह पे क्लिनिक खोले गए हैं। वहां पे एक दो डॉक्टर, एक दो पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ रखे जाते हैं तथा ताकि उनको क्या हो कि वहां के कॉलोनी के लोगों को बेटर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके, ठीक है, उनका डायग्नोसिस हो सके, उसका ट्रीटमेंट हो सके। इसके लिए गवर्नमेंट के अंदर जो क्लिनिक होते हैं वो दो प्रकार के क्लिनिक की परमिशन होती है। एक तो स्टेट लेवल पे होता है, उस राज्य के द्वारा क्लिनिक खोलने की परमिशन होती है, और एक सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना होती है, डायरेक्ट दिल्ली से योजना आती है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उसकी योजना होती है। तो इसके अंदर कई ऐसे क्लिनिक होते हैं, गवर्नमेंट के अंदर भी कुछ फी लगती है, ठीक है ना, और एक बेसिक फी लगती है और उसमें उसका ट्रीटमेंट होता है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं नॉन गवर्नमेंट क्लिनिक। अब नॉन गवर्नमेंट क्लिनिक के बारे में बात करें, नॉन गवर्नमेंट क्लिनिक वह क्लिनिक जिसके अंतर्गत प्राइवेट होता है, उसके अंदर पैसे लगेंगे, पर इस प्रकार के क्लिनिक निजी व्यक्तियों या ट्रस्ट के द्वारा संचालित किए जाते हैं। इन क्लिनिकों में रोगियों का डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट तुलनात्मक अधिक दरों पर किया जाता है। ये क्लिनिक व्यावसायिक होते हैं। अब देखिएगा, आपने देखा होगा कि कई ऐसे क्लिनिक होते हैं जो खुद डॉक्टर खोलते हैं और उसमें पैसा कमाते हैं, और उस पैसा के बदौलत पे क्या करते हैं, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देते हैं। तो इस प्रकार के क्लिनिक जिसके अंतर्गत क्या होता है, ये जो ट्रस्ट है या कोई निजी व्यक्ति है उसके द्वारा खोला जाता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद में जनरल क्लिनिक। इस प्रकार के क्लिनिक सभी सामान्य रोगों के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट से संबंधित होते हैं। सामान्य प्रकार की बीमारियां, उसमें ऐसा नहीं कि उसका ये डायग्नोसिस हो जाएगा कि कैंसर का इलाज हो जाएगा, ठीक है। एक जनरल क्लिनिक होता है जिसके के अंदर प्राथमिक उपचार दिया जा सके। मरीज आया, मरीज का असेसमेंट किया, देखा, देखने के बाद में उसको ये बीमारी है, उस हिसाब से उसको गाइडेंस दे दिया, उसको ट्रीटमेंट दे दिया, घर भेज दिया। यदि जरूरत है तो उसको स्पेशलिस्ट क्लिनिक के पास में भेजा जाएगा। स्पेसिफिक क्लिनिक। इस प्रकार के क्लिनिक किसी विशेष बीमारी के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट से संबंधित होते हैं और किसी विशेष प्रकार की स्वास्थ्य सेवा प्रदान करते हैं, ठीक है। तो ये थे अपने क्लिनिक के बारे में। क्लिनिक दो प्रकार के होते हैं, मोस्टली बड़े आधार पे देखें तो एक तो होता है ओनरशिप के आधार पे और एक होता है नॉन गवर्नमेंट होते हैं। ओनरशिप, इसको आप थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा क्लिनिक के बारे में, जिसके अंदर लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन, और उसके बाद में ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप। ओनरशिप के आधार पे क्या था कि गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट था। दूसरा है फंक्शन के आधार पे जनरल क्लिनिक और स्पेसिफिक क्लिनिक, ठीक है। तो अब फंक्शन में कैसे हो गया कि जनरल बीमारियां हैं उसका इलाज करना है, उसके बाद में ऐसी स्पेशल डिजीज है उसका ट्रीटमेंट करने के लिए स्पेशली डॉक्टर, एक विशेषज्ञ की रिक्वायरमेंट होती है। वहां पे हायर लेवल का स्वास्थ्य सुविधा, बेहतर सुविधा होनी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के क्लिनिक है, उनको अलग अलग भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। उसके बाद में कुछ विशेष क्लिनिकों के उदाहरण निम्न प्रकार है। कई ऐसे क्लिनिक है जिसके अंदर बात करें तो अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कि मैं पहले आपको बता दूं, ये डायग्राम लिखा हुआ है, डायग्राम बनाया गया है, देखो आपको दिख रहा होगा। टाइप्स ऑफ क्लिनिक के बारे में बात करें, एक तो है ऑनरशिप के आधार पे जो सरकारी होते हैं, गैर सरकारी होते हैं। दूसरा होता है कार्यों के आधार पे जो जनरल क्लिनिक होते हैं, स्पेसिफिक क्लिनिक होते हैं। अब इसके अंदर स्पेसिफिक क्लिनिक होते हैं, इसके अंदर भी प्रसव क्लिनिक, मतलब डिलीवरी से संबंधित सभी प्रकार की जो जांच है वो इस क्लिनिक पे की जाएगी। एनसी हो वो देखा जाएगा। परिवार नियोजन क्लिनिक, इनके अंदर
परिवार से संबंधित, परिवार नियोजन से संबंधित, फैमिली वेलफेयर, फैमिली प्लानिंग से संबंधित जानकारी प्राप्त होगी। डायबिटीज क्लिनिक जिसके अंदर डायबिटीज मरीजों का इलाज होगा। उसके बाद में टीबी क्लिनिक मतलब टीबी वाले रोगियों का इलाज होगा। उसके बाद में अंडर 5 क्लिनिक जिसके अंदर 5 साल से या 5 साल तक के बच्चे होते हैं, उनका जो बेटर स्वास्थ्य के लिए जो अंडर 5 क्लिनिक के लिए अंदर वहां पे सुविधा होगी। अंडर 5 क्लिनिक मैंने आपको बता दिया था, एक टॉपिक था, उसके अंदर सारी बातें बता दी थी, क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी। उसके बाद में कार्डियक क्लिनिक और मनोरोग क्लिनिक। कार्डियक क्लिनिक जिसमें हार्ट वाले मरीज रहेंगे, हार्ट के प्रॉब्लम वाले मरीज रहेंगे। और यहाँ पे मनोरोग क्लिनिक जिसके अंदर मेंटली इल पर्सन होते हैं, उनको देखने के लिए क्लिनिक खोले जाते हैं। अब इसके अंदर कुछ विशेष क्लिनिक जिसके अंदर प्रसव पूर्व क्लिनिक के बारे में बात करें, एंटीनेटल क्लिनिक, इस प्रकार के क्लिनिक गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती है। गर्भवती महिलाओं को चेकअप होता है, क्या क्या उसको देखभाल करना, क्या क्या पैरामीटर रहता है, एंटीनेटल क्लिनिक के अंदर देखने को मिलेगा। उसके बाद में फैमिली प्लानिंग, इस प्रकार के क्लिनिक योग्य दंपति को गर्भ निरोधक साधनों के वितरण और संबंधित जानकारियां प्रदान करने से संबंधित होते हैं। मधुमेह डायबिटीज में ये क्लिनिक मधुमेह डायबिटीज से ग्रस्त रोगियों का स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करते हैं। टीबी वाले ये क्लिनिक टीबी वाले पेशेंट को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं। अंडर 5 क्लिनिक जिसमें ये क्लिनिक 5 वर्ष के छोटे बच्चों को विभिन्न स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने से संबंधित होते हैं। कार्डियक क्लिनिक के प्रकार में हार्ट के रोगों को विभिन्न प्रकार के डायग्नोस्टिक है उसका थेरेप्यूटिक सेवाएं प्रदान की जाती है। और मानसिक रूप से जो परेशान होते हैं, साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं, उसका डायग्नोसिस, उसका ट्रीटमेंट से संबंधित ये क्लिनिक होते हैं। तो इस प्रकार से इस डायग्राम से आप एक बार बेसिक आप देख सकते हो इसका आराम से कि इस प्रकार से जो क्लिनिक होते हैं उसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं, उसके बारे में बात किया। क्लिनिक की स्थापना के बारे में बात करें, सेटअप ऑफ क्लिनिक। कम्युनिटी हेल्थ नर्स समुदाय की आवश्यकता विभिन्न क्लिनिकों की स्थापना करती है, उनका उचित संचालन एवं रख रखाव भी करती है। कम्युनिटी हेल्थ नर्स के द्वारा स्थापित किए जाने वाले मुख्य क्लिनिक निम्न प्रकार के होते हैं। देखिएगा, मेरे कहने का मतलब यहां पे ये बात हो रहा है कि सेटिंग ऑफ वेरियस क्लिनिक। कम्युनिटी के अंदर क्लिनिक वह क्लिनिक जिसके अंदर कम्युनिटी हेल्थ नर्स के द्वारा स्थापित किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए कम्युनिटी हेल्थ नर्स के द्वारा आपने देखा होगा कि एक कम्युनिटी के अंदर कैंप लगाएगी, एक जगह पे एक पर्टिकुलर प्लेस सेटअप किया जाता है जिसके अंदर उसके अंदर सभी लोगों को पहले बताया जाएगा कि इस दिन सारे डॉक्टर है, लेबोरेटरी स्टाफ है, सारी टीम आएगी आएगी। तो उस टाइम में आकर के आपको वहां पे दिखवाना है, आपकी बीमारी है, आपकी प्रॉब्लम है, समस्या है, वो वहां पे बताना है। तो इस प्रकार से कम्युनिटी हेल्थ नर्स के द्वारा भी विभिन्न प्रकार के क्लिनिक है, जगह जगह पे खोल करके ऑफर करके लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं वहां पे दी जा सकती है। ठीक है, वहां पे घर बसाना नहीं है, वहां पे ऐसा नहीं है कि ऐसा करना है, नहीं। एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स के द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम के द्वारा क्लिनिक वहां पे स्थापित कर सकते हैं और जिसकी वजह से लोग आएंगे, जांच करवाएंगे, वापस दवाई लेकर के घर चले जाएंगे। क्लिनिक का डेफिनेशन मैंने वही बताया था आपको, देखिएगा, जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है, एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स वह नर्स जो कम्युनिटी के अंदर कार्य करती है, लोगों की देखभाल करती है, उनकी क्या प्रॉब्लम है, क्या उनकी आवश्यकता है, इस प्रकार से उनको उचित दिशा निर्देश देने का काम किसका काम होता है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स का। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्स कम्युनिटी की आवश्यकता अनुसार विभिन्न क्लिनिकों की स्थापना करती है तथा उसका उचित संचालन एवं रख रखाव भी करती है। कम्युनिटी हेल्थ नर्स के द्वारा स्थापित किए जाने वाले मुख्य क्लिनिक निम्न प्रकार के हैं। अब इसके बारे में बच्चों आप समझ गए, देखिएगा। अब इसके बारे में बात करते हैं सामान्य क्लिनिक। ये क्लिनिक सामान्य रोगों को निदान और ट्रीटमेंट से संबंधित होते हैं। ये क्लिनिक प्रसव पूर्व देखभाल के लिए होते हैं। इसके बाद में इम्यूनाइजेशन क्लिनिक,
नॉर्मल क्लिनिक वह क्लिनिक जिसके अंदर एक बेसिक जानकारी उस मरीज को, उसको क्या प्रॉब्लम है, उसका छोटी मोटी माइनर बीमारी बोल सकते हैं, उसका इलाज किया जाता है कम्युनिटी के अंदर। तो इस प्रकार से जनरल क्लिनिक भी खोले जाते हैं। उसके साथ साथ में एमसीएस क्लिनिक, जिसके अंदर ये क्लिनिक प्रसव पूर्व देखभाल, प्यूपेरियम के दौरान महिला की देखभाल आदि सेवाएं प्रदान करते हैं। अब इसके अंदर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एमसीएस क्लिनिक। इसके अंदर मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ से संबंधित सेवाएं प्रोवाइड की जाएगी। दूसरा है गर्भवती महिलाओं के प्रसव से पूर्व क्या क्या उसका प्रॉब्लम है, उसको क्या एडवाइस देना है, क्या उसका एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट चलेगा, ये सारी सुविधा है वो एमसीएस केयर के अंदर रहेगी। उसके बाद में प्रसव होने के बाद में भी जिसको बोलते हैं प्यूपेरियम पीरियड, और प्यूपेरियम पीरियड वह पीरियड जिसके अंदर चाइल्ड बर्थ होता है, बच्चे का जन्म होता है, वहां से लेकर के चाइल्ड बर्थ से लेकर के कहां तक 42 डेज या 1.5 महीना तक जो केयर की जाती है महिला को, वो प्यूपेरियम पीरियड होती है। तो इसका मतलब होता है एमसीएस सर्विस वह सर्विस जिसके अंदर माता और उसके होने वाले बच्चों को दोनों प्रकार की स्वास्थ्य से संबंधित सुविधा प्रदान की जाती है। उसके अंदर महिलाओं को, गर्भवती महिला जिसके अंदर एमसीएस केयर, एएनसी केयर, डिलीवरी होने से पहले और डिलीवरी होने के 42 दिन के बीच में जो केयर की जाती है, देखा जाता है, फॉलोअप किया जाता है, एमसीएस क्लिनिक के अंदर होगा। उसके बाद में टीकाकरण की बात करें, इम्यूनाइजेशन क्लिनिक, ये क्लिनिक शिशुओं, बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं का राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुसार टीकाकरण करते हैं। कम्युनिटी के अंदर ऐसा कैंप लगाए जाते हैं। आप सभी जानते हैं कि हर गांव के अंदर, हर ब्लॉक के अंदर जो एनएम होती है वो आती है, वहां पे पहले इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आज टीकाकरण होगा, उस स्कूल के अंदर होगा। फिर बाद में सारे उस टाइम में आ जाते हैं। और आजकल तो आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप ग्रुप बन गया लोगों का, घर घर तक जैसे ही कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, एक ग्रुप बना हुआ है गांवों के अंदर, कब नर्स आ रही है टीकाकरण के लिए, कब कोई हेल्थ एजुकेशन देने आ रही है। ऐसी परिस्थिति के अंदर जैसे ही मैसेज आता है, सारे लोग, टाइम दिया होता है, उस टाइम आकर के कई ऐसी पर्टिकुलर जगह है, वहां पे आकर के वहां पे उसकी टीकाकरण संबंधित देखभाल की जाती है। अंडर 5 क्लिनिक, जिसके अंदर 5 वर्ष की आयु से छोटे बच्चों की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं। इन क्लिनिकों पर कम्युनिटी हेल्थ नर्स के अलावा आवश्यकता अनुसार डॉक्टर, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, लैब टेक्नीशियन, सहायक कर्मचारी आदि भी कार्यरत होते हैं, जो कि सम्मिलित रूप से, जिसको टीम स्पिरिट बोलते हैं, के रूप में कार्य करते हैं और जन समुदाय को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने हेतु प्रदान की जाती है। आपने देखा होगा कि नर्स के साथ साथ में, हेलो, हाँ जी, मैं देख लूंगा, मेरा क्लास चल रहा है, मैं कर लूंगा मैं जी। अब देखिएगा, इस प्रकार से कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती है। उस कम्युनिटी हेल्थ नर्स के साथ में एक वर्क टीम के रूप में होता है, एक टीम के रूप में वर्क होता है, जिसके अंदर डॉक्टर है, लेबोरेटरी स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, सारे लोग रहते हैं और एक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रोवाइड की जाती है कम्युनिटी के अंदर। उसके बाद में क्लिनिक के संचालन में सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स की भूमिका बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इस प्रकार से जो नर्स है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स है, वो जगह जगह पे क्लिनिक ओपनिंग करती है, लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देती है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर एक नर्स की भूमिका होती है, क्या क्या भूमिका होगी उसके बारे में बात करते हैं। देखो, वो नर्स क्या क्या काम करेगी, किस हिसाब से उस क्लिनिक को हैंडल करेगी, उसके बारे में बात करते हैं। अपने कार्य क्षेत्र के लोगों को उचित आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य सेवाएं की क्रियान्वित सुनिश्चित करने के लिए समुदाय में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा समय समय पर क्लिनिकों का संचालन किया जाता है। ये क्लिनिक लोगों की उनकी आवश्यकता अनुसार परिवार नियोजन, टीकाकरण,
मातृ स्वास्थ्य, दीर्घकालीन बीमारियां जैसे डायबिटीज हो, हार्ट के रोग हो, कैंसर आदि से संबंधित उचित देखभाल और परामर्श प्रदान करते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स अपने क्षेत्र में आयोजित होने वाले इन क्लिनिकों के सफल संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आपने देखा होगा कि विभिन्न प्रकार की बीमारी के लिए अलग अलग टाइप्स के जो क्लिनिक है जगह जगह पे खोले जाते हैं। उसके अंदर एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स है, उसकी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है, चाहे एमसीएस केयर से रिलेटेड हो या टीकाकरण से रिलेटेड हो या किसी भी प्रकार का उनको माइनर डिजीज से रिलेटेड हो, सभी प्रकार की कंडीशन के अंदर उसका इंप्लीमेंटेशन करना, उसको कार्य करना, उनको लोगों को, मरीज को उस भीड़ वाली जगह पे आकर के जो लोग आ रहे हैं उनको सर्विस प्रोवाइड करवाना एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, जिसके अंदर वो क्या क्या करेगी। क्लिनिक के आयोजन से पूर्व क्या क्या व्यवस्था कर रही है, देखो क्लिनिक के आयोजन से पूर्व जब क्लिनिक मतलब कैंप लगाते हैं, जब प्रोग्राम किए जाते हैं कि आज उस जगह पर उस कॉलोनी के अंदर कैंप लगाएंगे इतने तारीख को, सभी लोगों को मालूम होता है और उसके बाद में वो लोग आते हैं। तो क्लिनिक के आयोजन से पूर्व जब आयोजन किया जाता है उससे पूर्व पहले क्या किया जाएगा, उसके बाद में क्लिनिक के आयोजन के दौरान और उसके बाद में क्लिनिक के आयोजन के बाद। तो ये तीन प्रकार की जो मोस्टली जो फैसिलिटी है वो एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स के द्वारा की जाएगी। कब कब, एक तो कम्युनिटी हेल्थ नर्स की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है कि क्लिनिक के आयोजन से पूर्व मतलब जब कैंप लगा रहे हैं, जब प्रोग्राम की जगह टाइम हो गई है, उस परिस्थिति के अंदर पहले क्या क्या तैयारियां करके जाना है ताकि बेहतर स्वास्थ्य सुविधा दे सके। एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स है वो एक प्लानिंग बनाएगी। उसके बाद में क्लिनिक के आयोजन के दौरान मान लीजिए जब प्रोग्राम है, जब कैंप लग रहा है, उसके दौरान लोग आ रहे हैं, उस दौरान में क्या करना होगा, एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स किस प्रकार से असिस्ट करती है। उसके बाद में प्रोग्राम खत्म हो जाने के बाद में किस प्रकार से एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स का रोल होता है, उसके बारे में बात करते हैं। हेडिंग डालिएगा, सबसे पहले क्लिनिक के आयोजन से पूर्व सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स क्लिनिक की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थान का सिलेक्शन करती है। कहां पे कैंप लगाना है, कहां पे कैंप लगाना है, सिलेक्शन किया जाता है। क्लिनिक के लिए हमेशा ऐसे स्थान का चयन किया जाता है जो कि अधिकाधिक लोगों की पहुंच में हो ताकि अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सके। एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स की यह जिम्मेदारी होती है कि कौन सी जगह पे कैंप लगाया जाए, कौन सी जगह पे प्रोग्राम किया जाए, लोगों के आवागमन के साधन नजदीक हो, जहां पे कम्युनिटी के अंदर लोग ज्यादा हो ताकि ज्यादा लोग आए और ज्यादा लाभान्वित होए, ठीक है ना, ज्यादा इलाज करके उनको बेनिफिट मिले, ठीक है। तो सबसे पहले ए सेलेक्ट ऑफ द प्लेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि सारी जो पॉपुलेशन है उसे एक कोने में लगा दिया, वहां पे एक मंदिर है उस मंदिर पे कैंप लगा दिया, नहीं, ऐसी जगह पे जहां पे लोगों को आने जाने में दिक्कत नहीं हो, जहां पे लोग ज्यादा रहते हैं, ठीक है। तो ये सेलेक्ट ऑफ द प्लेस एक नर्स की भूमिका रहती है। वह क्लिनिक पर प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं के आधार पर जन समुदाय की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, लैब टेक्नीशियन आदि की व्यवस्था करती है। वह इन सभी से पूर्व में ही विचार विमर्श कर क्लिनिक वाले दिन इनकी उपस्थिति के लिए सहमति ले लेती है। आपने देखा होगा कि कम्युनिटी हेल्थ नर्स कम्युनिटी के अंदर काम करती है, उस नर्स को सारी बातें मालूम होती है कि इस प्रकार के इस कॉलोनी के अंदर ये भी इस प्रकार की बीमारियां का ज्यादा प्रकोप है। ऐसी परिस्थिति के अंदर एक वो हेल्थ टीम तैयार करती है, डॉक्टर हो, नर्सिंग स्टाफ हो, पैरामेडिकल हो, लैब वाले हो, सारे उनको एक विचार विमर्श बैठ के बात कर लेते हैं कि इस जगह पे इस तारीख को इस प्रकार की बीमारियां ज्यादा है, उस कंडीशन में ज्यादा अपने वहां पे ट्रीटमेंट करेंगे। तो एक डॉक्टर से, एक सारे स्टाफ से वो क्या कम्युनिटी हेल्थ नर्स से वो क्या विचार विमर्श करके एक सहमति प्रदान कर लेती है, ठीक है। ये भी काम किसका होता है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स का होता है। वो अपने क्षेत्र के लोगों को क्लिनिक की स्थापना का दिन, समय, स्थान और किस दिन होना है, क्या टाइम है, प्लेसमेंट कहां है, यहां प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में अवगत कराती है। साथ ही वह लोगों को
इनका अधिकाधिक लाभ उठाने के लिए प्रेरित करती है। अब कम्युनिटी के अंदर लोगों को पहले बताओगे तब ना लोग आएंगे, ठीक है ना। पहले के जमाना गया जो ढोल पीटते थे और लोग देख करके आते थे, ठीक है। तो इस परिस्थिति के अंदर सभी जैसे गांव के मुखिया होते हैं, सरपंच होते हैं, पंच होते हैं, कई ऐसे माने जाने वाले पर्सन होते हैं, उनको भी बताया जाता है, ठीक है, कि कल कैंप लगेंगे, शायद सब लोगों को जागरूक करना है। तो इस प्रकार से वो अपने क्षेत्र में क्लिनिक के बारे में दिन, समय, स्थान तथा यहां प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बारे में अवगत कराती है, जिससे क्या है कि अधिक से अधिक लोग आएंगे, बेनिफिट उठाएंगे। वह क्लिनिक के सफल आयोजन हेतु संबंधित व्यक्तियों जैसे क्षेत्र के सरपंच, पंच, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा, स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं आदि से भी समन्वय स्थापित करती है। साथ में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा, स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं आदि से आयोजन वाले दिन क्लिनिक पर ही उपस्थित रहने के लिए आग्रह करती है। वो सभी प्रकार के जो माननीय गण जो लोग होते हैं, जो फेमस होते हैं, जो ज्यादा लोगों को जानते हैं, उन लोगों को भी बोलते हैं कि आप यहाँ पे रहिए, ताकि सारे जो लोग हैं जिनको किन को प्रॉब्लम है उनको लाया जाए और उनका ट्रीटमेंट कराया जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से कम्युनिटी हेल्थ नर्स एक डॉक्टर के साथ में टीम, हेल्थ टीम के साथ में वो कॉम्बिनेशन बना के रखी है। साथ में गांव के लोगों के मुखिया है, पंच, सरपंच है, उनको भी कॉम्बिनेशन बना के रखती है, ठीक है। उसके बाद में वह क्लिनिक के संचालन हेतु आवश्यक उपकरण, औषधि, अन्य सामान की व्यवस्था करती है। इस हेतु प्राय निम्न सामग्री की आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा कि जब क्लिनिक का प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा, कैंप लगाएंगे, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर सारी दवाइयां, क्या क्या मटेरियल जरूरत होगा, क्या क्या जरूरत है, सारा फर्नीचर से लेकर के सारी व्यवस्था कौन करती है? क्लिनिकल जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स करती है। जैसे फर्नीचर, टेबल, कुर्सी, बेंच, स्टूल, पलंग, गद्दा, यदि रोगी को लिटाने का परीक्षण करना है तो उपकरण जैसे थर्मोमीटर, बीपी उपकरण, स्पेग्नोमेनोमीटर, स्टेथोस्कोप, इंची टेप, वजन मापने की मशीन, टॉर्च, बेडशीट, तौलिया, साबुन आदि। क्लिनिक के प्रकार के आधार पर आवश्यक दवाइयां, ड्रेसिंग का सामान आदि। संक्रमण की रोकथाम हेतु व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण जैसे मास्क है, ग्लोव्स है, कैप है, आवश्यक स्टेशनरी है। और उसके बाद में सूचना, शिक्षा और संप्रेषण, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन सामग्री। वह क्लिनिक पर उपस्थित रहने वाले सब ऑर्डिनेट स्टाफ जैसे पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा, संबंधित ग्राम स्वास्थ्य मार्गदर्शक आदि को उनके कार्यों को आवंटित करती है। अब ये हो गया आपके क्लिनिक आयोजन होने से पहले की बातें। अब आपने देखा कि सारे लोगों से कॉम्बिनेशन बना लिया, सारा सामान है, सब प्रकार की व्यवस्था है, वो सब कर लिया। उनके टीम में जितने भी कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो नीचे स्टाफ है या डॉक्टर है, इन सबों को बता दिया और सारा सामान को एक जगह इकट्ठे कर दिया, लोगों को अलग अलग काम डिवाइड कर दिया। और उसके बाद में उस दिन क्या होगा, आयोजन वाले कैंप के दिन में क्या करना होगा, क्लिनिक के आयोजन के दौरान वह क्लिनिक पर आने वाले सभी लोगों को स्वागत करती है और उपयुक्त शब्दों में अभिवादन करती है। क्लिनिक खोल दिया, लोग आने लग गए, तो सबसे पहले कम्युनिटी हेल्थ नर्स की एक भूमिका रहती है उन लोगों का स्वागत करना, वेलकम करना। उसके बाद में वह क्लिनिक पर आने वाले सभी लोगों को उनकी आवश्यकता के अनुसार उचित डायग्नोसिस, उसका प्रोमोटिव और थेरेप्यूटिक और रिहेबिलिटेटिव सेवाएं मिलना सुनिश्चित करती है। जैसे लोग आते हैं, ऐसी कंडीशन के अंदर उन लोगों का एक बेटर स्वास्थ्य असेसमेंट के लिए, सुविधा के लिए, वो उन लोगों के लिए जो उनके द्वारा टीम है, उन टीम के द्वारा जैसे पहले डॉक्टर के पास में दिखाएंगे, डॉक्टर से पहले सारा वो हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिर बाद में जो नॉर्मल बेसिक असेसमेंट है वो असेसमेंट किया जाएगा। उसके बाद में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, कोई जांच करवानी है तो जांच करवाएंगे। मेरे कहने का मतलब है कि एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स की यह भूमिका रहती है कि आने वाले क्लिनिक के अंदर सभी प्रकार के लोगों को एक बेटर सुविधा मिले, उनका डायग्नोसिस हो सके, उसका ट्रीटमेंट हो सके, वो पहले जैसे स्वस्थ रह सके, उनके लिए वो क्या करती है, सुनिश्चित करती है। वह क्लिनिक पर आने वाले सभी लोगों से शांति बनाए रखने, कतार में खड़े होने और बैठने की अपील करती है। उनको एक प्रॉपर वे के अंदर रखने के लिए बोला जाता है। बहुत सारे भीड़ होती है, आपने देखा होगा कि फ्री के अंदर जो कैंप लगते हैं वहां पे सारे लोग उठ के आ जाते हैं, पूरा
घर का घर खाली हो जाते हैं और सारे सारे लोग आ जाते हैं, भीड़ करते हैं। ऐसी परिस्थिति के अंदर उनको एक कतार के अंदर लगाने के लिए, उनको एक सही शांति बना के रखने के लिए बोला जाता है। उसके बाद में वह सभी उपकरण, औषधि एवं अन्य सभी सामग्रियों को उपयुक्त स्थान पर व्यवस्थित कर रखती है। इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन जैसे पोस्टर है, बैनर है, पैम्फलेट्स है, हैंड आउट्स आदि को उचित डिस्प्ले सुनिश्चित करती है। जैसे पोस्टर वोस्टर लगाते हैं, जागरूक करते हैं लोगों को कि ये करने से ये बीमारियां नहीं होगी। इस प्रकार से बहुत सारे होल्डिंग लगे हुए होते हैं, पोस्टर लगे हुए होते हैं, कई ऐसे पैम्फलेट्स होते हैं जो बांटे जाते हैं, जिससे क्या होगा कि लोग पढ़ेंगे, लोग देखेंगे, लोग समझेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, बीमारी नहीं होगी। क्लिनिकल के परामर्श, डॉक्टर के परामर्श अनुसार वो रोगियों को दवाई वितरण करती है। डॉक्टर साहब ने लिख ली, दवाई लिख ली, प्रेस्क्रिप्शन लिख लिया, उसके बाद में नर्स के पास में आएंगे और नर्स क्या करेगी, वो दवाई उन लोगों को देगी। वह क्लिनिक में आने वाले लोगों को उचित आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य शिक्षा और परामर्श प्रदान करती है। उसके बाद में अब क्लिनिक के दौरान सारी दवाइयां दे दी, डॉक्टर ने देख लिया। उसके बाद में क्या हो रहा है, क्लिनिक के आयोजन के बाद वह क्लिनिक के संचालन में सहयोग प्रदान करने वाली सभी अधिकारियों और कर्मचारियों, जैसे डॉक्टर हो, स्टाफ नर्स हो, पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता हो, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, आशा हो, ग्राम स्वास्थ्य सेवक हो, आशा हो आदि का धन्यवाद ज्ञापित करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे ही क्लिनिक आयोजन होता है, उसके बाद में सबका क्या करते हैं, वापस स्वागत किया जाता है। हेलो जी, अभी मेरा क्लास चल रहा है, मेरे को मैसेज डाल दो क्या प्रॉब्लम है, मैं देख लेता हूं। ठीक है, अब ऐसी परिस्थिति के अंदर क्या करना होगा, वो कम्युनिटी हेल्थ नर्स क्या करेगी, उनको स्वास्थ्य मार्गदर्शक आदि को धन्यवाद ज्ञापित करती है। सभी को धन्यवाद देते हैं कि आप अपने कीमती टाइम यहां पे दिया, जिसकी वजह से कम्युनिटी के अंदर लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिली। ठीक है, उसके बाद में वह क्लिनिक के आयोजन में सहयोग प्रदान करने वाली स्थानीय सरपंच, पंच, स्वयंसेवी कार्यकर्ता आदि को भी धन्यवाद प्रदान करती है। सभी उपकरण, सहस्री दवाइयां, अन्य सामग्री को वापस अपने स्थान पर व्यवस्थित कर रखती है। वह क्लिनिक पर संचालित हुई समस्त गतिविधियों को उपयुक्त रिकॉर्डिंग करती है और उच्चाधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। इस प्रकार क्लिनिक के सफल आयोजन के बाद वह क्षेत्र में आयोजित होने वाले अगले क्लिनिक के बारे में एक प्लानिंग करना प्रारंभ कर देती है। बच्चों, ये रियल काम है, ये ऐसा होना चाहिए, इसमें शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। अब कम्युनिटी हेल्थ नर्स के अंदर आपने देखा होगा एक उसमें कितनी क्वालिटी है, किस प्रकार से आयोजन से पहले, आयोजन के दौरान और आयोजन के बाद में एक टीम वर्क के रूप में कार्य करती है। ये एक नर्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन मरीज का इंटरवेंशन करना, नर्सिंग केयर करना एक बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है, मैंने आपको कल भी बताया था रेफरल सिस्टम के अंदर कि मरीज को हॉस्पिटल में भर्ती हॉस्पिटल से रेफर कर देते हैं, तो वहां से अपनी की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है। जब रेफर कर रहे हैं, कौन सी जगह पे कर रहे हैं, उस जगह पे उसका एडमिशन होना चाहिए, भर्ती होना चाहिए, और उसके बाद में उसका ट्रीटमेंट वहां स्टार्ट हो जाना चाहिए हायर सेंटर में, तब जिम्मेदारी खत्म होती है। तो इसी प्रकार से कम्युनिटी हेल्थ नर्स की जिम्मेदारी ये होती है कि आयोजन से पूर्व क्या ध्यान रखना है, आयोजन के दौरान और आयोजन के बाद में। ठीक है, उसके बाद में रिकॉर्ड रखना है, उसके बाद में हायर जो ऑफिसर लोग होते हैं उनको रिपोर्टिंग करनी है, और उसके बाद में उसका क्या मूल्यांकन होगा, उसके बाद में नेक्स्ट कब क्लिनिक खोलना है, कब कैंप लगाना है, उसकी प्लानिंग स्टार्ट वापस हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये था क्लिनिक के बारे में एक छोटा सा टॉपिक है, जिसके अंदर 5 नंबर का समरी के रूप में क्वेश्चन आ सकता है। और कम्युनिटी के अंदर यदि आपको काम करने का मौका मिलेगा तो इस प्रकार से कार्य करें और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करें। आज इतना ही, धन्यवाद।